अगर उन्होंने देखें इतनी तरक्की करने के बावजूद उनका ये हाल हो गया, उन्होंने अल्लाह के रास्ते को छोड़ा और गैरों के रास्तों पे चले और उसके लिए गैरों के रास्ते। तो देखिए वहाँ पर मंदिर का इफ्तिताह किया, फिर उसके बाद अल्लाह का अजाब आया। जो पूरे एक साल में इतना ही रेन होनी चाहिए, बारिशें होनी चाहिए, हो गई। तो हर नेचुरल डिजास्टर को ये क्यों कह देते हैं कि ये अल्लाह का अजाब है, क्लाइमेट चेंज है वहाँ पर। वो तो पाकिस्तान के अंदर भी बाढ़ आया है, वो तो बहरीन में भी आया है, वो तो कतर में भी आया है। क्या मतलब अल्लाह का अजाब ही है वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो। कैसे? मतलब कि बहुत से काम ऐसे हैं जो यहाँ पे हो रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, तो लोग दुबई में भी हर जगह पे क्या हो रहा है दुबई में? बस ऐसे। हेलो दोस्तों, तो एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं वीडियो के लास्ट में अपना ओपिनियन दूंगा। या मैं कुछ नहीं कह सकती। मसलन क्या हो रहा है दुबई में, ये तो बताएं, क्या ऐसा कर रहा है दुबई? कुछ भी नहीं, दुबई नहीं, हर जगह पे। हर जगह पे, मैं सिर्फ दुबई का नहीं कह रही। चलें, ये तो करनी चाहिए थी। क्यों करनी चाहिए थी? वैसे उन्होंने अच्छा किया है। क्या अच्छा किया बताएं, क्या नहीं अच्छा किया? उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाया है और उन्होंने वहाँ पे वो काम गैर इस्लामी काम किए हैं, तो ये तो अजाब आना ही था। और मंदिर बन चुका है। वो देखें कितनी ज़बरदस्त बारिश हुई है कि अल्लाह ताला ने उनको नसीहत की है कि वहाँ पे नसीहत की है कि ये काम किया है। हालांकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगम्बर आए हैं, उनको अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा था कि यहाँ पे बुत की पूजा नहीं करनी। काफ़ी वहाँ पे ऐसे वाक़ये हुए थे। हमारे इस्लाम में तो ये भी है कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। इसके बारे में मैं क्या कहूँ अब। क़यामत वैसे भी नज़दीक है। आपको कैसे पता? हमें कैसे पता? अब थोड़ी बहुत निशानियाँ नज़र आ रही हैं वैसे क़यामत। कौन सी? जैसे कि आप देखें दुबई में मंदिर बन गया तो सैलाब आ गया वहाँ पर। तो पाकिस्तान में भी है, वो तो फिर हमारी तो नहीं ना गलती है पाकिस्तान में भी मंदिर है, क्योंकि गैर मुस्लिम तो इधर भी रह रहे हैं। ये निशानी है कि मंदिर बन गया तो अब क़यामत नज़दीक है भाई। बिल्कुल। यानी अगर इंसानियत पे कोई काम होती है, गैर मुस्लिमों को हक मिलते हैं, हम कहते हैं क़यामत आ रही है, क़यामत कमिंग सून। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें भी। हमने अपनी हरकतें नहीं देखी कभी, जहाँ झूठ भी गुनाह है, सजा जना भी गुनाह है, करप्शन भी गुनाह है। इन सब चीज़ों को हम जब ये सब हो रही होती है तब हमारे मुंह से नहीं निकलता कि क़यामत नज़दीक है। चाहिए। तो भाई ऐसा क्या कर रहा है बताएं मुझे। देखें यहाँ पे जो मंदिर बना है तो वो क्या आप क्या कहते हैं कि ये जायज़ था? मंदिर बनाए माइनॉरिटीज़ के लिए बना है, तो हमें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? इतनी तकलीफ ये हो रही है कि यहाँ पे जाकर फिर इफ्तिताह अगर मुसलमान करता है या वो हमारा तो नहीं है ना। उनकी अपनी मर्जी है ना, आप अपने ईमान का ख्याल रखें, वो अपने ईमान का ख्याल रख रहे हैं, वो तो उनकी अपनी मर्जी है ना। अपनी मर्जी तो अपनी अपनी होती है, लेकिन देखें ना कि हम मुसलमान भाई हैं, हमें क्यों नहीं इतला देनी चाहिए? उनको जाहिर कहें कि अगर ये आया है तो देखना चाहिए कि हम कहीं गुनाहों में बढ़ तो नहीं रहे। मुझे आपकी नज़र में सिर्फ मंदिर बनाना ही गुनाह है? नहीं, मंदिर बनाना गुनाह नहीं है, मंदिर तो यहाँ भी है। मंदिर देखिए ये नॉन मुस्लिम वाला ही हिसाब है उनके अंदर। एग्जांपल कैसे? देखिए उनमें दीन और दुनिया की समझ के लिए वो सिर्फ दुनिया को तरक्की चाहते हैं कि हमें तरक्की होगी, हमारे पास रेवेन्यू इकट्ठा होगा और सारे मामलात होंगे ऐसे। आपको कैसे पता कि उन्होंने दीन को छोड़ दिया? आप कैसे जज कर सकते हैं? देखें अभी कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उन्होंने दीन को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा वहाँ पर टेम्परेरी, उन्होंने कहा कि हमें ये जो अल्कोहल है इसके लिए इजाज़त दी जाए, लेकिन उन्होंने उस काम को नहीं किया। उन्हें इफ्तिताह भी इस तरह से किया था। वहाँ पर भी आ गया है बारिश, वहाँ पर भी फ्लड आया है। इतना ज़्यादा नहीं आया जितना दुबई। नहीं कर सकते। हाँ, अगर मुसलमान अपने दीन से फिर कर वहाँ जाता है। अच्छा, मुसलमान अगर मंदिर के अंदर जाता है तो वो इस्लाम से खारिज है, ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं खारिज है। फिरने का ये है कि वो उसको ये चाहिए कि वो क्या अपने ईमान के दायरे में रहकर गुजार कर रहा है। मैं अगर कल को मंदिर जाती हूँ, इतने अरसे से कहाँ थे? पहले सर पे दुपट्टा भी लेना चाहिए, फिर भी हम दूसरों को दे सकते हैं कि पहले हम इस्लाम के बारे में जानते नहीं कैसे। आगे आपके लिए इस्लाम सिर्फ सर पे दुपट्टा लेना है? नहीं जी, फिर ये जरूरी नहीं है कि सर पे दुपट्टा, लेकिन जब हम इस्लाम की तबलीग शुरू करते हैं तो पहले सर पे दुपट्टा। मैं तो अभी तबलीग की बात नहीं कर रही, मैं तो दुबई की बात कर रही हूँ। दुबई को छोड़े, पहले आप अपने पाकिस्तान की बात करें ना। दुबई को छोड़े। तो ऐसे तुर्की के अंदर जलजिला आया बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, कितनी तबाही हुई, तब क्यों नहीं हमने कहा कि अल्लाह का अज़ाब आया? वो भी अल्लाह ताला का अज़ाब है। जब पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद को काफ़ी शहर बर्बाद हुए थे 2005 में, पता नहीं कौन से सन में, किस कदर तबाही हुई थी। तो वो भी जाहिर बात है, जब हम नाराज होता है ना तो तभी ये निशानियां हमें दिखाता है। ये अल्लाह ताला की नाराजगी है हमारे से। बेवकूफ़ है कि ज़मीन के नीचे वो बैल खड़े हैं, जब वो बैल अपना सींग से वो चेंज करते हैं ज़मीन को तो ज़लज़ला आता है या ज़मीन हिलती कहता है? ये वक्तों पुराने वक्त नहीं, किताबें नहीं, पुराने वक्तों में बुजुर्ग कहा नीचे बैल है वो हिलाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अल्लाह ताला जब अपने बंदों से नाराज होते हैं, अभी कहा गया ना जब क़यामत नज़दीक होगी तो ज़लज़ले और तूफ़ान, ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आएंगे, तबाहियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, सूरज ग्रहण लगेगा। ये सब क़यामत की निशानियों में से निशानियाँ हैं। हम या आप या कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो हमारे आप पैगम्बर रसूल, तो किसी मुस्लिम कंट्री ने शोर मचाया भी नहीं है भाई। हम अनोखे मुसलमान हैं। बिल्कुल, किसी को तकलीफ नहीं ना हुई होगी, हमें हुई है। पक्के मुसलमान, जिसको तकलीफ होगी वो छोड़ डाले। पक्के मुसलमान हैं। पक्के मुसलमान, अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमें कहना चाहिए। फिर हमारे ऊपर जलजिले क्यों आते हैं? अगर अल्लाह का अज़ाब है, ये जलजिले क्यों आते हैं, बारिशें क्यों आती है? अगर हम पक्के मुसलमान हैं तो, अगर हम पक्के मुसलमान हुए, हम गिरावा और डूबे हुए हैं, हमारी वजह से ही आ रहे हैं। हम पक्के मुसलमान। इसके बारे में मैं क्या कहूँ अब। क़यामत वैसे भी नज़दीक है। आपको कैसे पता? हमें कैसे पता? अब थोड़ी बहुत निशानियाँ नज़र आ रही हैं वैसे क़यामत। कौन सी?
जैसे कि अब देखें दुबई में मंदिर बन गया तो सैलाब आ गया वहाँ पर। पाकिस्तान में भी तो मंदिर है, तो पाकिस्तान में भी है, वो तो फिर हमारी तो नहीं ना गलती है पाकिस्तान में भी मंदिर है, क्योंकि गैर मुस्लिम तो इधर भी रह रहे हैं। ये निशानी है कि मंदिर बन गया तो अब क़यामत नज़दीक है भाई। बिल्कुल, यानी अगर इंसानियत पे कोई काम होती है, गैर मुस्लिमों को हक मिलते हैं, हम कहते हैं क़यामत आ रही है, क़यामत कमिंग सून। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें भी। हमने अपनी हरकतें नहीं देखी कभी, जहाँ झूठ भी गुनाह है, ज़ना भी गुनाह है, करप्शन भी गुनाह है। इन सब चीज़ों को हम जब ये सब हो रही होती है तब हमारे मुंह से नहीं निकलता कि क़यामत नज़दीक है। ऐसे ही है। इतनी नफरत क्यों है गैर मुस्लिमों से, ये बताएं। अब ये तो मैं क्या कहूँ उसके बारे में, क्यों नफरत है बताएं। मुझे तो नहीं है नफरत अगर मैं कहूँ, क्योंकि वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं। अगर देखा जाए एक तरह से वो भी इंसान है, वो अपने हिसाब से मज़हब चला रहे हैं, हम अपने हिसाब से मज़हब कर रहे हैं। हम अगर इस्लाम नहीं लोग हैं तो वो भी तो इंसान है ना, तो वो अपनी तरफ से अपना एक दे रहे हैं, अपनी तरफ से अपनी कोई कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हम अरब ममालिक पे उंगली उठाते हैं, आपको लगता है कि हम उनसे ज़्यादा पक्के मुसलमान हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, हम पक्के मुसलमान हैं, हम भी गलती करते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी हम सऊदिया पे उंगली उठा देते हैं, सऊदिया में तो क़यामत की निशानियां नजर आ रही है, सऊदिया पे अल्लाह का अज़ाब। अरे भाई वहाँ पर शरीयत नाफिज है, क्राइम्स नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर इस्लामी कानून है। क्या मसला है? हम लोग दूसरे के ईमान को कैसे जज कर सकते हैं भाई? हम बिल्कुल भी नहीं जज कर सकते। अब वो देखें ना, अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो मैं तो नहीं हूँ खिलाफ के, अगर वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया है तो वो अपने लिए उन्होंने बनाया। वो चाहते हैं कि गैर मुस्लिम अगर विजिट करने के लिए आ रहे हैं तो वो उनके मुताबिक उन्होंने वहाँ पे बनाया है। तो अब देखें, अब जैसे कि हम भी लाहौर में घूम रहे हैं, इधर मंदिर बनाओ तो फिर इधर भी गैर मुस्लिम आना चाह रहे हैं, तो वो आते हैं, तो हम तो नहीं ना। मंदिर बना देने से हमारा ईमान कमज़ोर नहीं होगा क्या? हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि एक मंदिर बन गया तो हमें उससे इतना मसला हो रहा है कि हम कह रहे हैं भाई इन पर तो अजाब नाजिल हो, ये हो वो। ईमान तो हमारा अल्लाह के साथ है। जी बिल्कुल, अल्लाह के साथ है हमारा ईमान। तो हमारा ईमान क्यों कमज़ोर पड़ा है? तमाम अरब ममालिक में से किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हमें ही पता नहीं कि आप मिर्चें लग रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमें चाहिए हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, वो अपनी ज़िंदगी गुजारें, बस और कुछ नहीं। थैंक यू। एवरीबॉडी लिव फ्रीली। जी थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, तो आपने वीडियो पूरा देखा। दुबई में बाढ़ आई थी, कुछ आर्टिफिशियल क्लाइमेक्स चेंज के कारण बाढ़ आ गई और बहुत ज़्यादा पानी गिरा। इस पर पाकिस्तानी पत्रकार निम्रा अहमद ने पाकिस्तानी लड़कियों से इस पर चर्चा की तो पाकिस्तानी इस पर भारत को ही कोसना शुरू कर दिया और बोला वहां पर मंदिर बनने के कारण यह बाढ़ आई है। इन मदरसा छाप को कौन बताए कि यह आर्टिफिशियल क्लाइमेक्स चेंज के कारण हुआ है। और आज कोई भी देश कंगाली या भुखमरी के रेस में सबसे पहले नंबर पर है तो वह पाकिस्तान है। हाँ जी, पाकिस्तान आज भीख और कंगाली के रास्ते पर पड़ा है। भीख के पैसों से पाकिस्तान आज बोल रहा है और दूसरे और बोलते हैं ना रस्सी जले जाए पर एटीट्यूड कभी न जाता है। वही हालत आज पाकिस्तान की है। पाकिस्तान आए दिन बोलता रहता है कि हम कश्मीर पर अपना कब्जा करेंगे और भारत पर हम अपना राज चलाएंगे, हम हुकूमत करेंगे भारत पर। ऐसे 10 तरह की बातें करते रहता है। हम बता दें कि पाकिस्तान वह जगह है कि जहां पर हर देश के सरकारी नौकरी के वेतन बढ़ती है, पर पाकिस्तान में इस बार इससे 10 से 15% सरकारी कर्मचारी के वेतन कम कर दिया है। कहीं ना कहीं इन बातों से लगता है कि पाकिस्तान का पेट भरने के लिए खुद के पैसे नहीं और दूसरी ओर भारत को लेकर चर्चा करता रहता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।